हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आज हम क्या जानेंगे कि जो हनुमान जी हमारे हैं तो उनकी अद्भुत कहानियां क्या क्या हैं। उन्होंने ऐसी कौन कौन से काम किए जो बहुत ही अद्भुत हैं, अविस्मरणीय हैं, उनको मतलब हमेशा के लिए ही याद रखा जाता है। तो सभी भक्तजनों को जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए, तो श्री राम के अनन्य भक्त, श्री राम जी के प्रिय भक्त भी हनुमान जी है ना। तो उनके बल, पराक्रम, बुद्धि, चातुराई, असामान्य साहस वृत्ति का परिचय मिलता है। भगवान शिव के अंश जो हैं हनुमान जी अमर अजर बताए गए हैं। कलयुग में इनकी पूजा अर्चना बहुत ही फलदायक बताई गई है। वायुपुत्र और मांजनी के पुत्र हनुमान बालकल में अत्यंत शरारती थे। मैं आपको बताऊं कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो में हनुमान जी के 11 दिन का संकल्प की पूरी विधि बताई थी। आप वहाँ पे जाएं और देखें कि मैंने क्या बताया था। और बहुत ही मतलब वो चीज़ मैंने करी है और मैंने उस चीज़ का खुद ही अनुभव किया है ना। तो मैंने उसको वैसा भी, इसीलिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनी, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस, तो ऐसा नहीं है। मैं अपने अनुभव के ज़रिए आपको बताती हूँ कि अगर आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो आप हनुमान जी का 11 दिन का संकल्प लें और उसे करें, बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। बस संकल्प जो भी ले बहुत ही मन पूर्वक करें। बस कहा जाता है कि जो अंजना थी वो एक अप्सरा थी और किसी अपराधवश उसे ऋषि दुर्वासा से श्राप मिला था। क्या श्राप मिला था कि इसी के फलस्वरूप उनका जन्म वानर कुल में हुआ। वे गिरज की पुत्री बनी और उनका विवाह केसरी से हो गया। इसीलिए बजरंग बली केसरी नंदन कहे जाते हैं। राम भक्त हनुमान ब्रह्मचारी हैं, अमर हैं। इनके भक्तों का भय, निराशा, ग्रह पीड़ा, दरिद्र और संकट से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी के पावन अवसर पर इनसे जुड़ी अद्भुत कहानियां प्रस्तुत हैं। देखिए, अंजना माँ को पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी। उसी काल में अयोध्या के राजा दशरथ भी पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करवा रहे थे, जिनमें से उत्पन्न हुए फल को 3 रानियों ने खाया। लेकिन यज्ञोपति से निकला एक फल पक्षी ले उड़ा। उसने एक फल एक पर्वत पर गिरा दिया जहाँ अंजना माँ भ्रमण कर रही थी। महादेव की प्रेरणा से उन्होंने इस फल को खाया, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। इसी कारण से बजरंगबली भरत सम भाई भी कहे जाते हैं। भूख लगने पर एक बार क्या किया हनुमान जी ने, सूर्य को फल समझ बैठे और उसे निगलने उड़ पड़े। तब राहु ने इंद्र से सहायता मांगी कि हे देवेंद्र, बाल हनुमान ने तो विराट स्वरूप प्रहार किया और वे मूर्छित होकर धरा पर आ गिरे। इस बात का पता जब पवन देव को पता चला तो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने पूरी सृष्टि का वायु चक्र बाधित कर दिया। इस कारण से सभी जीवों का दम घुटने लगा, जिसके बाद उन्हें समझा बुझाकर मनाया गया और समस्त जीवों ने राहत से सांस ली। कहते हैं कि बालक हनुमान अत्यंत शरारती थे। वे किसी भी बाग बगीचे में घुसकर उत्पात मचाते और फल खा लेते। शिव के अंश हनुमान को गदा कुबेर से मिली। इसके अलावा अन्य देवताओं ने दिव्यास्त्र विद्याएं भी प्राप्त की। उत्सुकता और चंचलता वश बाल हनुमान ऋषियों को खूब सताते। कभी वह उनकी लंगोट फाड़ देते तो कभी कमंडल का पानी गिराकर भाग जाते। एक बार अंगीरा और भृंग वंश के ऋषि तपस्या कर रहे थे, तब हनुमान जी ने उन्हें भी सताया। इसके फलस्वरूप उन्हें सारी शक्तियां भूल जाने का श्राप मिल गया। फिर आगे चलकर माँ सीता की खोज के अभियान के दौरान याद दिलाने पर उन्हें सारी शक्तियां वापस मिल गईं। तो जो हमारे वीर हनुमान जी हैं वो ब्रह्मचारी हैं। केवल रावण राम युद्ध के समय हनुमान जी का सामना पाताल लोक में मकर ध्वज से हुआ। वे खुद को हनुमान पुत्र बता रहा था, जिससे हनुमान भली क्रोधित हुए। परंतु जब मकर ध्वज ने तर्क दिया कि हनुमान जी उनकी बात से संतुष्ट हो गए। तर्क यह था कि पूर्व काल में जब हनुमान जी जब लंका दहन कर समुद्र के ऊपर से जा रहे थे, तब उनके शरीर का तापमान प्रचंड रूप से गर्म था और वे पसीने से तरबतर थे। उसके बदन से टपका पसीना एक मादा मगरमच्छ के मुंह में गिरा, उसी से मकर ध्वज उत्पन्न हुआ। नारद जी ऋषिगण की आओ भगत करने का कार्यभार हनुमान जी को सौंप दिए एक बार, लेकिन इस सबसे राम के गुरु विश्वामित्र का सत्कार न करने को कहा। तो हनुमान जी इस रहस्य को समझ नहीं पाए थे उस वक्त, लेकिन उन्होंने नारद जी की आज्ञा का पूर्णतः पालन किया, जिसके फलस्वरूप विश्वामित्र क्रोधित हुए। लेकिन नारद जी ने कहा था कि हनुमान आप चिंता मुक्त होकर राम नाम का जाप करें, कुछ नहीं होगा। तो हनुमान जी ने इस आज्ञा का पालन किया। तब राम के ब्रह्मास्त्र समेत सारे अस्त्र विफल हो गए। यह सब देखकर गुरु विश्वामित्र ने राम की इस घटना का विस्तारण जाना और अंत में हनुमान जी को उसका क्रोध समाप्त हो गया और उन्होंने अपना आदेश वापस ले लिया। इसलिए मृत्युदंड पाने के बाद भी हनुमान को राम जी ना मार सकें।
गदाधारी भीम का घमंड कैसे उतारा हनुमान जी ने? तो श्री कृष्ण की कृपा छाया में पांचों पांडव धर्म युद्ध लड़ने वाले थे, लेकिन उनके पहले कौरवों को खूब सताया। लाक्षागृह, वनवास, जुआ, कपट, हिंसी इसी के हिस्सा थे। तो वनवास के दौरान भीमसेन भाइयों से रूठकर घने जंगल को भ्रमण करने निकल गए, जहाँ रास्ते में एक वृद्ध वानर अपनी पूंछ पसारे बैठा था। तो क्रोध में आग बबूले भीम ने पूंछ उठाने को कहा। तब निर्बल वानर ने थकान और अपनी असमर्थता का हवाला देकर भीम को यह कार्य कर देने को कहा। भीम ने खूब हाथ पैर मारे, लेकिन वानर की पूंछ टस से मस न हुई। अंत में भीम को यह आभास हुआ कि वह कोई दिव्यात्मा है। तो भीम ने दर्शन देने को कहा। तब हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया और पांडव पक्ष को विजय होने का आशीर्वाद भी दिया। अर्जुन एक बार क्या हुआ था, अर्जुन का अहंकार भी हनुमान जी ने ही तोड़ा था। तो अर्जुन एक बार रामेश्वरम पहुंचे, जहां एक वानर श्री राम की भक्ति में लीन था। अपनी धनुर्विद्या के अहंकार में मग्न पार्थ ने बाण चलाया। जब हनुमान जी ने प्रकट होकर इस कृत्य का कारण पूछा, तो अर्जुन बोले कि श्री राम तो धनुर्धर हैं, उनके पत्थरों के फूल की आवश्यकता क्या पड़ी, तो बाणों का भी पुल बना लेते। पूरी सेना त्वरित गति से लंका जा पहुंचती। और इस पर हनुमान जी ने कहा कि हमारी सेना में ऐसे विराट और बलशाली योद्धा थे जिनका भार बाण का पुल नहीं उठा पाता। इसी कारण पत्थरों का पुल बनाया गया। इस बात पर अर्जुन ने दिव्य बाण चलाकर विशालपुर का निर्माण कर दिया। वानर रूप में छिपे हनुमान जी को चुनौती दे दी कि जब हनुमान जी उस पर चढ़े तो बाणों का जो पुल है भर भरा पानी में डूब गया। अंत में अर्जुन का अहंकार टूटा और हनुमान जी ने उसे दर्शन दिए। हनुमान जी ने शनिदेव को भी रावण के चंगुल से मुक्त कराया था। कैसे? रावण अति शक्तिशाली योद्धा था, बलशाली था। उसने सभी ग्रहों को क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था। तो समस्त देवता भी उनकी आगे हाथ बांधे खड़े रहते थे। तो लंका में जब हनुमान जी गए तो खलबली मचा दिए। वहीं रावण ने कारागार में शनिदेव बंदी अवस्था में मिले। तब बजरंगबली ने अपने पराक्रम से उन्हें मुक्त कर दिया। इसी के फलस्वरूप उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति सच्चे भाव से बजरंगबली की भक्ति करेगा वह शनिदेव के प्रकोप उस पर नहीं आएगा और वो उनका कोई अनिष्ट नहीं कर सकेंगे। इसलिए कहते हैं कि हम हमेशा शनिवार को संकट मोचन और हनुमान जी का पाठ करें, और मंगलवार को भी करें, हर शनिवार को करें, जिससे शनिदेव का प्रकोप नहीं आता। अगर है तो वो धीरे धीरे समाप्त भी हो जाता है। हनुमान जी अमर हैं, उनकी कोई मृत्यु नहीं हुई थी। राक्षस सहिष्णुता को मारने के लिए एक बार भगवान राम निकले। तो बहुत समय हुआ तो माता सीता की आज्ञा पर हनुमान जी उन्हें खोजते हुए लंका आए, जहाँ पर एक जादुई सरोवर था। ग्राम देवी के प्रभाव से वह विषैला था। जो भी व्यक्ति लंका में शत्रुता के भाव से आता, उसके गले में ग्राम देवी बैठ जाती और प्यासा जीव सरोवर से जल पीता तब मर जाता। हनुमान जी ने वही किया तो जहर के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब पवन देव ने क्रोध में आकर अपनी गति रोक दी और इस पर ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया। अंत में देवताओं ने हनुमान जी को जीवित करने का वचन दिया। तब पवन देव हमारे शांत हुए। हनुमान जी के प्रकोप से एक बार कर्ण भी मरते मरते बचे। कैसे? अर्जुन और कर्ण में भयंकर युद्ध चल रहा था। तो कर्ण ने कुछ बाण श्री कृष्ण को भी लगे, जिस पर उनका कवच टूट गया। यह सब देख हनुमान जी ने प्रचंड गर्जना की और उन्हें अग्नि नेत्र कर्ण को ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्हें अभी भस्म कर देंगे। तो हनुमान जी की मुट्ठियां कस चुकी थी, उनकी पूंछ काल बनकर हवा में लहराने लगी। यह सब देखकर कर्ण और उनके सारथी थर थर कांपने लगे। अंततः श्री कृष्ण ने हनुमान को शांत कराया और कर्ण के जान में जान आई। एक बार हनुमान जी ने रुद्र मंत्र से बंधे यमराज की बेड़ियां भी तोड़ दी थी। कहते हैं शिव भक्त रावण ने यमराज को रुद्र मंत्र की बेड़ियों में बांध रखा था और जो भी बिना अनुमति लंका में प्रवेश करे उसे पीठ पर लात मारने का आदेश दे रखा था। तो हनुमान जी ने लंका में जाते ही यमराज ने उन पे पीठ जोर से लात मारी और घमंड से कहा कि मुझे रुद्र मंत्र से बांधा गया, इसीलिए मैं विवश हूँ, तो इसके अलावा मुझे कोई नहीं रोक सकता। शिव के बाद तो मेरा कोई मुकाबला ही नहीं। इस पर हनुमान जी आगे बढ़े और उन्होंने रुद्र मंत्र वाली बेड़ियां एक झटके में तोड़ दी। यह देखकर यमराज का भी घमंड चूर चूर हो गया, यह घमंड उतर गया। तो इस तरह मैंने आपको बताई हमारे हनुमान जी महाराज जी की बहुत अद्भुत कहानियाँ। इस तरह हनुमान जी ने छोटी छोटी चीज़ें करके बहुत दिव्य काम किया और बहुत लोगों का घमंड तोड़ा, है ना। और हमारे हनुमान जी महाराज बहुत ही अच्छे हैं। जय श्री राम।